Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. भाजपा विपक्षी पार्टियों को झटके पर झटका देने में लगी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को भाजपा ज्वाइन करवाने के बाद होली के दिन इंडियन नेशनल लोकदल को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। हिसार की नलवा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रणबीर गंगवा इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, लोकसभा सह प्रभारी विश्वास सारंग और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में गंगवा भाजपा में शामिल हुए। मित्रों, आज बहुत ही एक वैसे भी स्वाभाविक होली का दिन है, तो उस नाते से सर्वदूर एक हर्षोल्लास जोश सब है ही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए भी आज का दिन एक विशेष महत्व का इसलिए बना है कि इंडियन नेशनल लोकदल के एक वर्तमान सिटिंग विधायक श्री रणबीर गंगवा जी आज भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं। गंगवा जी हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। जैसा बताया कि राज्यसभा में भी आप सदस्य रहे, 14 में आप विधायक भी बने, उससे पहले 2000 में आप जिला परिषद के सदस्य बने और जिला परिषद सदस्य भी 2 बार लगातार रहे। तो इस नाते से लंबी पारी इन्होंने राजनीतिक की है। समाज से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके अपने समाज में, अपनी बिरादरी में, क्योंकि आप ओबीसी से संबंध रखते हैं, तो उस नाते से एक अच्छा नाम ओबीसी बिरादरी में है। हम लोग लगातार 5 साल से 4.5 साल से हरियाणा विधानसभा में जब काम कर रहे हैं, तो जो मैंने इनके कार्य की शैली देखी और अपने क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से ये वहाँ प्रश्न करते थे, जिस प्रकार से वहाँ की समस्याओं को उठाते थे, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि लोगों की सेवा में लगातार ये रहते थे। आज देश भर में जो वातावरण बना है, प्रदेश में भी ऐसा ही वातावरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य दलों में अच्छे लोग नहीं होते हैं, नेतृत्व का अलग विषय होता है, लेकिन नीचे अच्छे लोग भी बहुत जगह पर हैं। विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, उनमें से बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो आपने इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के इस दायरे में लेकर के और समाज की सेवा करने का, प्रदेश की सेवा करने का, देश की सेवा करने का अवसर मिले तो अच्छा लगेगा। तो कई दिनों से बातचीत चल रही थी, अंतोगत्वा आज ये निर्णय करके और आज भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं, विधिवत शामिल हो गए हैं। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रणबीर गंगवा भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन को हराकर विधायक बने थे। गंगवा 2014 में इनेलो की टिकट पर नलवा से विधायक बने थे। इसी सीट पर पश्चिमी हिसार का हिस्सा आदमपुर के कुछ गांव व हासी हल्की के कुछ गांव आते हैं। भजनलाल परिवार का घर इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। 2009 की विधानसभा चुनाव में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी कांग्रेस के संपत सिंह से चुनाव हार गई थी। 2014 में रणबीर सिंह गंगवा हजका के चंद्रमोहन को हराकर विधायक बने थे। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में रणबीर सिंह गंगवा प्रजापति के इनेलो छोड़कर चले जाने की चर्चाएं चली हुई थी। तकरीबन 20 साल से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर रहते हुए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और तमाम पार्टी ने मुझे पूरा मान सम्मान भी दिया, मैं रिगार्ड उनका करता हूं। लेकिन आज के जो हालात थे, जिस तरीके से पार्टी 2 फाड़ हो गई और 2 फाड़ पार्टी होने के बाद में काम करना वहाँ मुश्किल हो गया था, उस हालात को देखते हुए जो आज जो मेरे सामने जो पार्टियां थी, चाहे वो जेजेपी थी जो उसी से अलग होकर के आई, चाहे कांग्रेस थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, मैंने जब ये सोचा कि क्योंकि अगर मैं आज उस हालात के अंदर रहूं तो मेरे पास और चारा नहीं था, या तो पार्टी छोड़े या फिर राजनीति छोड़े। लेकिन जो जितने तमाम जो वर्कर साथी थे, जो इन्होंने हमारे साथ काम किया, उनका लगातार दबाव था कि आप कोई निर्णय लें। तो मैंने यहाँ लगातार जो मेरी बातचीत हुई, उसके बाद में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कुशल नेतृत्व जो देश को दिया और विशेषकर हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय यशस्वी
मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया गया और विशेष रूप से जो नौकरियों की भर्ती हुई, जो जिस पारदर्शिता से हुई, आज जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूं और ज़्यादातर गरीब लोग गांव के अंदर रहते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे बैकवर्ड क्लास के हैं और दूसरे जो लोग हैं, आज जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके घर जब लेटर आता है कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत एक अच्छी बात जो उसके देखने के अंदर इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इनकी कार्यशैली से, और मैंने निर्णय लिया तमाम साथियों को से विचार विमर्श करके कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हूं। और इसके लिए जो अहम भूमिका निभाने का काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया जी का, संजय भाटिया जी का, और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बराड़ा जी ने जिस तरीके से मुझे विश्वास दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो जैसे बताया कि लगातार पिछले 4.5 सालों से इनके साथ काम करने का जो मौका मिला, इनकी जो कार्यशैली देखी, तो मैंने इनके साथ मिलकर के जो है फिर पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। आज मुझे विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, आदरणीय अनिल जैन जी और तमाम प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय भी सारे यहाँ उपस्थित है। मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी पार्टी के अंदर मेरी ड्यूटी आप लगाने का काम करेंगे, मैं बढ़ चढ़ करके उसका काम करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भजन लाल का छोटा बेटा कुलदीप बिश्नोई भी कहीं न कहीं भाजपा के संपर्क में है। बिश्नोई कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी चाह रहे हैं, लेकिन अब फिर से कमान पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के हाथ में आने के बाद बिश्नोई इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि वो भाजपा के संपर्क में हैं। सभी आदमपुर वासियों को, हिसार वासियों को, हरियाणा वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि होली के सभी रंगों की तरह उनके जीवन में सारी खुशियां मल्टीपल रंगों के साथ आती हैं। कुछ अखबारों ने 2 दिन पहले खबरें छापी थी, लोग बड़े कंफ्यूज हैं, क्या मात्रा क्या है? कुछ भी नहीं है, ये मेरे विपक्ष के लोग हमें कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। ना हमारे को किसी ने अप्रोच किया बीजेपी से, ना मैं बीजेपी में किसी हालत में जाऊंगा। हम कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं, कांग्रेस सोच के लोग हैं। ये सब गुमराह करने की बातें लोग कर रहे हैं, हमें कमजोर करने। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी आपने पहुंचे, उससे भी सवाल नहीं, मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद कहा कि सुबह कुलदीप ने नाश्ता मेरे साथ किया, नाश्ता करके मेरी तबीयत एकदम खराब होगी तो मैं घर चला गया। पिछले 2 साल से मेरी सेहत मेरा साथ दे नहीं रही, इसलिए मेरा टूर प्रोग्राम भी कम रहते हैं। कभी ठीक होता हूँ तो आ जाता हूँ, नहीं फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? बढ़िया तैयारी है जी। हार से एक तरफा जीत हमारी रहेगी, और 2 नंबर का क्या और 1 नंबर का क्या बहुत बड़ा रहेगा। 2 और 3 का मुकाबला रहेगा। आप स्वयं मैदान में आ रहे हैं या फिर अपने परिवार? कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, वे लड़ दे, मैं लड़ू, कोई भी लड़े, कांग्रेस पार्टी फैसला। भाजपा की निगाहें अभी भी कांग्रेस और इनेलो के नेताओं की तरफ है। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कई और बड़े नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करवा सकती है। माना जा रहा है कि नेताओं को पार्टी में ज्वाइन करवाने के बाद ही लोकसभा की सीटें डिक्लेयर करेंगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।